नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तानिया अनेजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम टेक्निकल मार्केट आउटलुक डिस्कस करते हैं। कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो भी आपको बताते हैं, और साथ ही साथ 5 ऐसे टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं जिन पर आप नियर टर्म के लिहाज से अपनी जो नज़र है वो रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मार्केट्स की आज बात करें तो एक टग ऑफ वॉर मैं कहूँगी जो बुल्स एंड बियर्स के बीच में चल रहा है। 17,000 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था वो हमने गवा दिया था, पर आज थर्सडे के दिन हमने देखा है कि जो 17,000 का एक इम्पॉर्टेंट मार्क है वो रिक्लेम होता हुआ ज़रूर नज़र आया है। हालांकि देखिए, क्रेडिट स्विस की जो स्टोरी है उस पर हमारी जो नज़रें हैं वो बनी हुई हैं। जो उनके लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं सऊदी नेशनल बैंक, उनकी तरफ से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस अब नहीं दी जाएगी उसकी खबर के चलते जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हुए ज़रूर नज़र आए हैं हमें दलाल स्ट्रीट पर, और उसका ही सीधा जो असर है वो हमें अपनी जो इंडियन मार्केट्स हैं उस पर भी देखने को मिला है। थर्सडे के दिन हमने शुरुआत लोअर ही की थी, बट उसके बाद हमने देखा कि कुछ रिकवरी जो है वो आती हुई हमें ज़रूर दिखी है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं, कौन से वो ऐसे टेक्निकल चार्ट्स पर लेवल्स नज़र आ रहे हैं जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं नियर टर्म के लिहाज से। तो यही सब डिस्कस करने के लिए चलिए फटाफट से शामिल कर लेते हैं हमारे आज के मेहमान को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च, मिस्टर चंदन तपारिया। थैंक यू सो मच मिस्टर तपारिया वंस अगेन फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ इस खास एपिसोड में जुड़े। और सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत यही करना चाहूँगी कि 17,000 का जो इम्पोर्टेंट मार्क है वो तो उस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, पर और कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं, कौन से वो ऐसे सपोर्ट लेवल हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिन पर हमारी जो नज़रें हैं वो इस वक्त होनी चाहिए? जी तानिया, बहुत बहुत आभार इस एपिसोड में हमें शामिल करने के लिए। देखिए तानिया, पिछले लगातार 6-7 दिनों से बाजार में लोअर हाइज लोअर लोस के सीक्वेंस बन रहे हैं और पिछले 5 दिनों से लगातार बाजार गिरावट दिख रहा है। ओवरऑल में पिछले 7-8 दिनों की बात करूं तो निफ्टी ने 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी। 17,800 से हम कहीं ना कहीं 16,850 के लेवल तक 1000 पॉइंट से ज्यादा करेक्शन देख चुके हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रेशर है, बट अच्छी बात यह है कि एक तो जो मार्केट टेक्निकल स्ट्रक्चर बना रहा था फॉलिंग चैनल, उस चैनल के लोअर बैंड के आसपास आया। सेकंड ये है कि हमारा बाजार में जो मेजर सपोर्ट लेवल था वो 16,800 16,666 था, और हम ऐसा मान रहे थे कि उन लेवल के आसपास जाके मार्केट एक बार के लिए टेम्परेरी सेलिंग में पोज लेता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी हमारा मानने की उन लेवल को रेस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं 16,800 16,666 बड़े सपोर्ट है। ऊपर में अब रेजिस्टेंस की बात करें, और स्पेशली ऐसे मार्केट में जब बाउंस तो आते हैं बट बाउंस के बाद फॉलो अप नहीं आ रहा। आप इवन 3-4 दिनों में भी देखोगे हर दिन बाउंस आता है, बट बाउंस आके बाजार नीचे फिसल जाता है। 2 दिन पहले की बात तो 17,200 17,250 तक बाउंस आया, बट वो फिसल आउट हो जाता है। तो उसी तरह से 17,071 उसके ऊपर इंडेक्स को निकलना जरूरी है। यदि उसके ऊपर इंडेक्स निकले तब हमें समझ में आएगा कि एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लिए और टेम्परेरी मार्केट में बॉटम बना है, और उस कंडीशन में 17,171 17,250 तक की बाउंस हमें देखने को मिलेगा। अब आप दूसरे सेंटिमेंट डेटा सेटअप को देखिए, और अभी जो हमारा बाजार है वो जो विदेशी संस्थागत निवेशों की लगातार बिकवाली आ रही है, और विदेशी बाजारों का जो रुख और सेंटिमेंट है वो काफी फर्क पड़ रहा है। तो डाउ में भी 32,500 एक मेजर लेवल है। 32,500 तोड़ने के बाद डाउ ने करेक्शन देखा। इवन 2 दिन पहले जो वॉलेटिलिटी थी उसमें हर बार बाउंस आके 32,500 पे हटल ले रहा था। तो डाउ यदि 32,500 निकल जाए तो ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी थम जाएगी, वहां का सीबीओई विक्स गिर जाएगा, और इंडिया का वॉलेटिलिटी अभी 16 के आसपास है। यदि ये 14.5 चला जाए और 17,050 चला जाए तो हमें अर्ली साइन मिलेगा, और फर्स्ट साइन मिलेगा कि मार्केट अब एक बार का सेलिंग को ऑब्जर्व करके बॉटम बनाने की प्रोसेस बना रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये राय आती हुई नज़र आ रही है, और कुछ स्टॉक्स में डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ, और वो है लार्ज कैप स्टॉक्स। अगर आप देखिए कुछ जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, पेज इंडस्ट्रीज़, बायोकॉन, ये सब शेयर्स जो हैं वो अपने 52 वीक लो के अराउंड आज इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना एक नया 52 वीक लो भी बनाया है। तो ये जो सारे शेयर्स हैं वो अभी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अवेलेबल हैं। तो आपको लगता है कि अब सही वक्त है इन शेयर्स में निवेश करने का? देखिए तानिया, मैं बताऊं कि रिलायंस आप देखोगे, मैं जहां तक पुराना डेटा सेटअप देख रहा हूँ, लगातार 8 सालों तक साल दर साल इसने बढ़त देखी है। और इस साल में यहाँ पे अभी इस लगभग 2.5 महीने में देखें तो 12% गिरावट है। पिछले साल का जो हाई था वो 2856 है, और अभी हम 2200 के आसपास है, यानी ऊपर से
600 पॉइंट यानी लगभग 25% के आसपास का करेक्शन ऊपर के लेवल से देखने को मिला है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें, यदि रिलायंस की बात करें तो रिलायंस बार बार 2300 का सपोर्ट ले रहा था, हर बार 2300 आता था और ऊपर में 2450 तक चला जाता था। बट 2 दिन पहले 2400 के नीचे प्राइस तोड़ा है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ा है और अब जो नया सपोर्ट बन रहा है वो 2180 के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2180 अब एक नया सपोर्ट का काम करेगा और हर्डल है वो कहीं अब 2350 की तरफ रहेगा। तो 2180 के आसपास आपको बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बनानी चाहिए। ओवरऑल काउंटर रेंज में है, बट इस रेंज के लोअर एंड पे जाता है तो जरूर आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। अब आपने इसके अलावा पेज इंडस्ट्री की बात की। पेज इंडस्ट्री में लगातार पिछले कुछ सप्ताह से गिरावट है, स्पेशली आप देखोगे पिछले 6 महीनों से यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। 34,000 से लेके आप ऊपर में 54,000 से लेके और नीचे में भी लगभग 36,000 तक का बिकवाली देख चुका है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉच का मोड रखूंगा, बट रिलायंस नीचे में जो की सपोर्ट है उनके आसपास पे आपको फोकस किया जा सकता है। बिल्कुल, तो 2180 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर अपनी नज़रें बनाए रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से। अगर हम पीएसयू बैंक्स की भी बात करें मिस्टर तपाड़िया, वो भी अपने जो हाईज़ उन्होंने रीसेंट हाईज़ बनाए थे उनसे काफ़ी नीचे आ चुके हैं अब। इनफैक्ट एक अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है एंटायर बैंकिंग स्पेस में। तो इस स्पेस पर आपकी राय और कोई ऐसी पिक्स जो आपको अच्छी लग रही हों इस पर्टिकुलर स्पेस से? बिल्कुल तानिया, देखिए बाजार में कहीं ना कहीं जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट बने हैं उसकी वजह से या तो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड कंपनीज है या फिर बैंक से रिलेटेड कंपनीज है, उनमें थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ प्राइस सेंटिमेंट और प्राइस डिक्लाइन। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लगभग 3000 अंकों की गिरावट देख चुका है पिछले 7 दिनों में। अभी जो 7-8 दिन पहले जो हाई था वो लगभग 41,670 के आसपास था, यानी 41,670 के आसपास था, और अभी हम 38,600 का बॉटम बना, यानी 3000 अंकों की गिरावट। अब इसमें की चीज यह है कि बजट के टाइम और बजट के बाद भी जब डिप आया था तो हम 39,400 39,500 को नहीं तोड़ रहे थे, यानी 39,400 39,500 को नहीं तोड़ रहे थे। तो अब उस लेवल को तोड़ने के बाद बाजार का रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है और 39,400 500 अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसा कि हम निफ्टी में 17,000 की बात कर रहे हैं, 17,171 बात कर रहे हैं, सिमिलरली बैंक निफ्टी में 39,400 एक रेजिस्टेंस है। नीचे में जो मेजर सपोर्ट नजर आएगा वो कहने के 38,500 से 38,200 की तरफ नजर आएगा। अब आपने कोई काउंटर्स की बात की है तो मैं पीएसयू की बात करूं तो एसबीआई हमारे जहन में रहेगा, और पिछले लगभग मैं यहाँ पे 6 से 8 वीक की बात करूं तो देखा है काउंटर 500 तक जाते हैं और 565-70 तक रिकवरी आ जाती है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, इवन इनफैक्ट पिछले 34 वीक में भी देखें तो बार बार 500 से टर्न हुआ है। तो 500 प्रोवाइड्स ए स्टेबिलिटी टू द काउंटर। सो अभी 520 के आसपास से हल्का फुल्का डिक्लाइन आए तो 500 के आसपास या 500 के सपोर्ट से लेना चाहिए। आपको ऊपर में 565 570 के लेवल बनेंगे। तो एसबीआई ये काउंटर जो मेरे को समझ में आ रहा है कंपैरेटिवली, जो यहाँ पे 500 के आसपास एक सेफ्टी देगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल, एसबीआई पर आप अपनी नज़र ज़रूर रख सकते हैं। और इससे पहले हम स्टॉक्स पर आएँ, कोई ऐसे सेक्टर्स जो अभी क्योंकि मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल है तो इस लिहाज से आपको कोई ऐसे सेक्टर्स जो अच्छे नज़र आ रहे हो स्पेशली नियर टर्म के लिहाज से? देखिए तानिया, बाजार की वॉलेटिलिटी अभी थमी नहीं है। इंडिया विक्स जरूर 2 दिन से बढ़ नहीं रहा है, बट उससे पहले अच्छा स्पॉट हुआ था, और बाजार में जो हैंगओवर है वो ग्लोबल मार्केट की वीकनेस की वजह से। तो सबसे पहले तो वॉलेटिलिटी गिरेगी तब जाके यहाँ पे सेक्टोरियल मूवमेंट आएगा, और पिछले कुछ दिनों में जो बाजार में प्रेशर हुआ है वो एक नई चौतरफा बिकवाली हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में यहाँ पे बिकवाली का दौर देखने को मिला है। बट उसके बावजूद भी कुछ सेक्टर है जो इस मंदी की मार से बचे हुए हैं। स्पेशली आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें, सरकारी उपक्रम से रिलेटेड कंपनीज की बात करें, तो मेरा ऐसा मानना है एनटीपीसी, गेल, या फिर आप देखोगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बीपीसीएल, एचपीसीएल, या फिर पेट्रोनेट, एमजीएल, तो ऑयल, गैस, पावर, एनर्जी के जो भी सरकारी उपक्रम है वो कंपनीज यहाँ पे कंपैरेटिवली सेफ्टी दिखा रही है, और वहां पे बाजार की बिकवाली के बावजूद भी अल्फा जनरेट हो रहा है। तो वहां पे आप फोकस करते हो एज ए सेक्टर हो एज ए हो। बिल्कुल। और चलिए अब आते हैं 5 ऐसे टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ पर जो कि नियर टर्म के लिहाज से हमारे दर्शकों को दे सकते हैं अच्छे रिटर्न। तो वो कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जो आज आपकी लिस्ट में शामिल हैं? बिल्कुल तानिया जी, आपने यहाँ पे बैंकिंग काउंटर्स की बात की और बैंकिंग में आपने स्पेशली सरकारी बैंकों की बात की, और सरकारी बैंकों में आप तवज्जो देना चाहते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बिगेस्ट बैंक मेजर सपोर्ट के आसपास है। तो 500 एक क्रूशियल सपोर्ट है, 500 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 565 570 तक के लेवल बनेंगे। अब आप इतनी नेगेटिव बातें हम कर रहे हैं सेटअप के हिसाब से, बट सबसे पॉजिटिव ट्रिगर इंडिया के लिए जो है वो क्रूड है,
और आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में क्रूड में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो हम्म। क्रूड डिक्लाइन की वजह से क्रूड बेनिफिशियरीज कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो उसके लिए मेरा ध्यान सबसे पहले जाता है एशियन पेंट पे। 38 डेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज को वापस इसने रीगेन किया है। 2850 2880 का जो हर्डल है उसके ऊपर होल्ड करने का प्रयास कर रहा है। तो 2800 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 3100 तक के लेवल यहाँ पे एशियन पेंट में बनने चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ होटल इंडस्ट्री से। इंडियन होटल में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। एक तरफ जहाँ बाजार गिर रहा है वहां पे इस काउंटर में स्ट्रेंथ बनी हुई है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है। तो इधर फोकस किया जा सकता है, कहीं ना कहीं ऊपर में 330 335 तक के लक्ष्य इंडियन होटल में बनेंगे। तो हमने एसबीआई, एशियन पेंट, इंडियन होटल जैसे काउंटर्स की बात की, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे फोकस किया जा सकता है। आप एनटीपीसी, गेल जैसे पावर कंपनीज पे फोकस कर सकते हो। तो आई थिंक ये कुछ चुनिंदा नाम रहेंगे जहाँ पे आपको पॉजिटिव बायस के साथ काम करने की सलाह मिल सकती है इस बाजार में। चलिए, बिल्कुल। एसबीआई, एशियन पेंट्स, इंडियन होटल, एनटीपीसी, गेल, ये वो ऐसे तमाम काउंटर्स हैं जिन पर आप नियर टर्म के लिहाज से अपनी नज़र ज़रूर रख सकते हैं। और इसी वंडरफुल नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तपाड़िया, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ फिर से इस खास एपिसोड में आज जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आभार। तो चलिए, इसी नोट के साथ टेक्निकल गपशप के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, पर हमारे जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उस पर अपनी जो फीडबैक और क्वेरीज़ हैं वो भेजना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।